तो हमारा आज का टॉपिक है आदिकाल के कवि। आदिकाल के कवि, इसमें सबसे पहले करेंगे अमीर खुसरो। क्या कौन सा करेंगे? अमीर खुसरो। इसका जो समय काल है वो 1255 ईस्वी से 1324 ईस्वी तक का है। 1255 ईस्वी से 1324 ईस्वी तक का है। तो जन्म इनका देखते हैं। उत्तर प्रदेश के एटा जिले के अंतर्गत आने वाले पटियाली कस्बे में हुआ। कहाँ हुआ? उत्तर प्रदेश के एटा जिले के अंतर्गत आने वाले पटियाली कस्बे में हुआ 1255 ईस्वी में। कब हुआ? 1255 ईस्वी में। इनका जो वास्तविक नाम है वो है अब्दुल हसन। क्या है? अब्दुल हसन। जो वास्तविक नाम है वो है अब्दुल हसन। गुरु का नाम निजामुद्दीन औलिया। गुरु का नाम है निजामुद्दीन औलिया। इनके गुरु का नाम क्या है? निजामुद्दीन औलिया। वास्तविक नाम इनका खुद का अब्दुल हसन है। ठीक है। तो विख्यात रचनाएं खालिकवरी, पहेलियां, मुकरियां, दो सुखने, गजल आदि। इनकी विख्यात रचनाएं हैं ये खालिकवरी, पहेलियां, मुकरियां, दो सुखने, गजल आदि। डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद के अनुसार अमीर खुसरो कवि, योद्धा और क्रियाशील मनुष्य थे। डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद के अनुसार अमीर खुसरो कवि, योद्धा और क्रियाशील मनुष्य थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के शब्दों में, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के शब्दों में, तो इनके शब्दों में है खुसरो के समय में बोलचाल की स्वाभाविक भाषा घिसकर बहुत कुछ उसी रूप में आ गई थी। क्या था? कहते जो स्वाभाविक भाषा थी ना, घिसकर उसी रूप में आ गई थी, जिस रूप में खुसरो का ध्यान बोलचाल की भाषा की ओर अधिक है। जिस रूप में खुसरो का ध्यान बोलचाल की भाषा की ओर अधिक है, तो उसी रूप में क्या था? घिसकर आ चुकी थी। आगे है डॉक्टर रामकुमार वर्मा। डॉक्टर रामकुमार वर्मा के शब्दों में, डॉक्टर रामकुमार वर्मा के शब्दों में खुसरो का जो काव्य है मनोरंजन की सामग्री है। उन्होंने कहा है कि जो खुसरो का काव्य है वो क्या है? मनोरंजन की सामग्री है। जीवन की गंभीरता से ऊबकर कोई भी व्यक्ति उससे विनोद पा सकता है। कहते जो उसकी गंभीरता है ना, उससे ऊबकर, जब उसे ऊब जाता है तो कोई भी व्यक्ति उससे विनोद पा सकता है। पहेलियों, मुकरियों और सुखनों द्वारा उन्होंने कौतूहल और विनोद की सृष्टि की है। क्या की है? पहेलियों, मुकरियों और सुखनों द्वारा उन्होंने कौतूहल और विनोद की सृष्टि की है। तो अमीर खुसरो बड़े विनोदी और सहृदय व्यक्ति थे। अब बताया है कि अमीर खुसरो बड़े विनोदी और सहृदय व्यक्ति थे। अब इनके बारे में बताया जा रहा है। इन्होंने 1238 ईस्वी के इन्होंने 1283 के आसपास अपनी रचनाएं लिखनी शुरू कर दी थी। क्या किया था? इन्होंने 1283 के आसपास अपनी रचनाएं लिखनी शुरू कर दी थी। खुसरो द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या के बारे में मतभेद है। इन्होंने जो रचनाएं लिखी हैं उनके बारे में भी क्या है? इन्होंने जो भी ग्रंथों की रचना की है उसके बारे में क्या है? मतभेद है। कुछ विद्वान जहां उनकी रचनाओं की संख्या 100 से अधिक बताते हैं, कुछ 100 से अधिक बताते हैं, वहीं कुछ जो है उसे 20-21 तक ही सीमित कर देते हैं। कितना? 20-21 तक ही सीमित कर देते हैं। कुछ विद्वान क्या बोलते हैं कि इनकी रचनाओं की संख्या ज़्यादा 100 है, अधिक बताते हैं, 100 से अधिक बताते हैं, वहीं कुछ 20-21 तक की सीमित कर देते हैं। खुसरो का लिखा हुआ साहित्य प्राय मनोरंजन है। कहते हैं कि जो खुसरो ने साहित्य लिखा था वो क्या है? मनोरंजन। उन्होंने जनता के मनोरंजन हेतु पहेलियां और मुकरियां लिखी। उन्होंने क्या? उनका जो मकसद था जनता का मनोरंजन था, तो उन्होंने उसी के हेतु पहेलियां और मुकरियां लिखी। उदाहरण: दो सुखने पथिक, क्यों प्यासा गधा, क्यों उदास। उत्तर इसका है लोटा ना था। पान सड़ा क्यों घोड़ा अड़ा। कहते हैं पान सड़ा क्यों, घोड़ा अड़ा क्यों। इसका है उत्तर फेरा ना था। उसके बाद देखो उसके बाद है पहेली। एक थाल मोती से भरा सबके सिर पर औंधा धरा, चारों ओर वह थाली फिरे, मोती उससे एक ना गिरे। इसका उत्तर क्या है? आकाश। तो ये तो सबको पता चल गया होगा, इसका उत्तर आकाश ही है। खुसरो अपने समय के विख्यात संगीतज्ञ थे। ये हम सबको पता है, खुसरो जी एक संगीतज्ञ भी थे।
ध्रुपद के स्थान कव्वाली बनाकर इन्होंने नवीन राग बनाए जो आज तक प्रसिद्ध है। इन्होंने क्या किया था? ध्रुपद के स्थान पर, ध्रुपद राग था ना एक, जो जो म्यूजिक करते हैं उन्हें पता है ध्रुपद राग है। ध्रुपद राग के स्थान कव्वाली बनाकर इन्होंने नवीन राग बनाए जो आज तक प्रसिद्ध है। सितार का आविष्कारक खुसरो ही माने जाते हैं। जो सितार का आविष्कारक है वो भी किसे माना जाता है? खुसरो को। ये क्वेश्चन आ सकता है। इनकी एक प्रसिद्ध पंक्ति इस प्रकार है, लाज शर्म सब छीनियो मोसे नैना मिलाए के। ये पंक्ति भी बहुत फेमस है, इसकी कव्वाली भी है, इसके भी तो पता ही होगा सबको, सबने सुनी होगी, बहुत फेमस है। खुसरो की विशिष्ट महत्व, खुसरो की विशिष्ट महत्व उनके द्वारा आदि काल में प्रयुक्त काव्य की भाषा खड़ी बोली हिंदी के फलस्वरूप है। कहते खुसरो की विशिष्ट महत्व, जो खुसरो का जो विशिष्ट महत्व है ना, इनके द्वारा आदि काल में प्रयुक्त काव्य की भाषा खड़ी बोली, क्या है? खड़ी बोली हिंदी के फलस्वरूप है। इनकी जैसी साफ सुथरी भाषा लिख सकने में उस समय का कोई व्यक्ति सफल नहीं हुआ। कहते जैसी इन्होंने साफ सुथरी भाषा लिखी ना, वैसे कोई भी व्यक्ति सफल नहीं हुआ। इस प्रकार अमीर खुसरो का मौलिक काव्य यो, इनका जो मौलिक काव्य खड़ी बोली में रचित है, हिंदी की अमूल्य निधि है। खड़ी बोली में रचित है, हिंदी की अमूल्य निधि है। ऐसा प्रचलित है कि अमीर खुसरो के निजामुद्दीन औलिया जो गुरु थे की मृत्यु जब हुई, ठीक है, अमीर खुसरो के गुरु निजामुद्दीन औलिया की मृत्यु जब हुई तब ये गयासुद्दीन तुगलक के साथ बंगाल में थे। ये कहाँ थे तब? गयासुद्दीन तुगलक के साथ बंगाल में थे। गुरु की मृत्यु का समाचार सुनकर ये दिल्ली पहुंचे। जैसे ही इन्हें समाचार मिला इनके गुरु की मृत्यु का, तो कहाँ पहुंचे? दिल्ली। और उनकी कब्र के समीप यह दोहा पढ़कर बेहोश हो गए। उन्होंने क्या देखा कि उनके जो गुरु है उनकी कब्र के पास एक दोहा लिखा हुआ है, जिसे पढ़कर वो बेहोश हो गए। क्या लिखा था? गोरी सोवे सेज पर मुख पर डोर केस, गोरी सोवे सेज पर मुख पर डोर केस, चल खुसरो घर आपने रैन भई छो देश। ठीक है, तो इसी के साथ अब हमारा दूसरा जो कवि है, आदिकाल के कवि हैं गोरखनाथ। गोरखनाथ साहित्य के आरंभ करता है। जे नाथ साहित्य के क्या है? आरंभ करता है। गोरखनाथ जो है नाथ साहित्य के आरंभ करता है। गुरु मत्स्येंद्र नाथ, इनके गुरु का नाम था मत्स्येंद्र नाथ। मत्स्येंद्र के शिष्य थे जो नाथपंथी ना होकर, वो नाथपंथी ना होकर सिद्ध संप्रदायों में दीक्षित थे। सिद्ध संप्रदाय थे ना, उसमें इनके गुरु जो थे दीक्षित थे। गोरखनाथ ने अपने गुरु मत्स्येंद्र नाथ के आचरण का विरोध किया। वो गोरखनाथ जो था उसने क्या किया? गुरु मत्स्येंद्र नाथ के आचरण का विरोध किया। समय काल विवादास्पद है, इनका जो समय काल है विवादास्पद है। राहुल संकृत्यायन ने 845 ईस्वी मानते हैं। राहुल संकृत्यायन 845 ईस्वी मानते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी 9वीं शताब्दी मानते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी 9वीं शताब्दी मानते हैं। डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल 11वीं शताब्दी, डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल 11वीं शताब्दी मानते हैं। और आचार्य शुक्ल और डॉक्टर राम कुमार वर्मा 13वीं शताब्दी मानते हैं। तो ये कौन से इनके समय काल के बारे में जो मतभेद हैं वो बताए हैं, किस किस ने कौन कौन सा माना है। तो आगे नए अनुसंधानों से शुक्ल जी के इस मत की पुष्टि हुई है। नए अनुसंधानों से शुक्ल जी के इस मत की पुष्टि हुई है कि गोरखनाथ का साहित्य 13वीं शती के प्रारंभ का है। कब का है? 13वीं शती के प्रारंभ का है। रचनाएं, इनकी रचनाएं भी विवादास्पद हैं। अब देखिए, कुछ विद्वान उनके द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या 40 मानते हैं। कहते हैं जो कुछ विद्वान है उनके द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या 40 मानते। वहीं डॉक्टर पीताम्बर दत्त, जो डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल ने केवल 14 रचनाओं को स्वीकार किया। कितनी? 14 रचनाओं को स्वीकार किया। जो इस प्रकार हैं, जो 14 रचनाएं जो इस प्रकार हैं: सवदी, आत्मबोध, ज्ञान ज्योतिषा, पद, 15 तिथि, पंचमात्रा, प्राण संकली, सप्तवार, शिष्यादर्शन, मशींद्र गोरखनाथ।
नर वै बोध, नर वै बोध, रोमावली, अमय मात्रा योग, ज्ञान तिलक। तो दोबारा हम फिर एक बार करते हैं। शब्दी, आत्मबोध, ज्ञान चौतीसा, पद, 15 तिथि, पंच मात्रा, प्राण संकली, सप्तवार, शिष्या दर्शन, मशींद्र गोरख बोध, नर वै बोध, रोमावली। और है अमय मात्रा योग, ज्ञान तिलक। इन रचनाओं का संकलन डॉक्टर पी.वी. ने गोरखवाणी में से किया है। कहाँ से किया है? गोरखवाणी से किया है, डॉक्टर पी.वी. ने किया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है, गोरखनाथ के नाथ पंथ का, कहते जो गोरखनाथ हैं इनके नाथ पंथ का मूल भी बोधों की यह वज्रयान शाखा है। कहते गोरखनाथ के नाथ पंथ का जो मूल भी है ना, जो मूल है इनके नाथ पंथ का, वो बोधों की क्या है? वज्रयान शाखा है। बोधों की वज्रयान से ही शाखा से ही लिया गया है। 84 सिद्धों में गोरखनाथ गोरक्षपा भी गिन लिए गए हैं। कहते हैं गोरक्षपा भी गिन लिए गए हैं। जो 84 सिद्धों में गोरखनाथ गोरक्षपा भी गिन लिए गए हैं। पर यह स्पष्ट है कि उन्होंने अपना मार्ग अलग कर लिया। ये इतना स्पष्ट हो गया है हमें कि ये इन्होंने अपना मार्ग जो था उनसे अलग कर लिया था। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है, गोरखनाथ के महत्व को प्रतिपादित करते हुए लिखा है इन्होंने, द्विवेदी जी ने लिखा है, गोरखनाथ के महत्व को प्रतिपादित करते हुए द्विवेदी जी ने लिखा है, गोरखनाथ अपने युग के सबसे महान धर्म नेता थे। क्या थे? सबसे महान धर्म नेता थे। उनकी संगठन शक्ति अपूर्व थी। क्या थी? उनकी जो संगठन शक्ति थी वो अपूर्व थी। उनका व्यक्तित्व समर्थ धर्म गुरु का व्यक्तित्व था। उनका चरित्र स्फटिक के समान उज्ज्वल, बुद्धि भावावेश से एकदम अनाविल और कुशागर तीव्र थी। ठीक है, तो उसके बाद है, वे एक ऐसे अक्खड़ नेता थे जिसने किसी भी रूढ़ी पर चोट करते समय ना तो रंच मात्र दुर्बलता दिखाई और ना किसी से समझौता किया। इन्होंने, जैसा कि हमें पता है कि काफ़ी रूढ़ियों पर जो है चोट करते हुए हमें पता है इन्होंने काफ़ी रूढ़ियों का खंडन किया है। और उस पर जब इन्होंने चोट की तो रंच मात्र दुर्बलता नहीं दिखाई और ना ही इन्होंने किसी भी हालत से समझौता किया। वे ज्ञान के उपासक थे और थोड़ी भी भावुकता सहन नहीं कर सकते थे। ये भावुक नहीं थे बिल्कुल भी, और क्या थे? ज्ञान के उपासक थे। यही कारण है कि भक्ति और प्रेम से वे नितांत अछूते रहे। कहते हैं कि यही कारण रहा कि ये भक्ति और प्रेम से भी नितांत अछूते रहे, क्योंकि ये तो हमें पता है कि प्रेम भक्ति ये क्या है? एक भावना से भरपूर जो है फीलिंग्स हैं। तो इन जो ये थे ज्ञान के उपासक थे और भावुकता सहन नहीं कर सकते थे, भावुकता तो थी ही नहीं, तो इसीलिए भक्ति और प्रेम से वे नितांत अछूते रहे। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास में लिखा है। इन्होंने किस में लिखा है? हिंदी साहित्य के आलोचनात्मक इतिहास में लिखा है कि गोरखनाथ धर्म की जिस शाखा विशेष के प्रवर्तक माने जाते हैं, गोरखनाथ धर्म की जिस शाखा विशेष के प्रवर्तक माने जाते हैं, वह शाखा दार्शनिकता की दृष्टि से तो शैव मत के अंतर्गत है। कहते वह शाखा दार्शनिकता की दृष्टि से तो शैव मत के अंतर्गत है और व्यवहारिकता की दृष्टि से पतंजलि के हठ योग से संबंध रखती है। कहते हैं व्यवहारिकता की दृष्टि से पतंजलि के हठ योग से संबंध रखती है। उनकी रचना का एक उदाहरण प्रस्तुत है, तुम्बी में त्रिलोक समाया त्रिवेणी रिवचंदा। कहते हैं तुम्बी में त्रिलोक समाया त्रिवेणी रिवचंदा, भूजो रे ब्रह्मज्ञानी अनहदनाद अभंगा। अर्थात माया की तुम्बी में तीनों लोक क्या है? तीनों लोक त्रिकुटी और सूर्य चंद्र समाये हुए हैं। इसलिए हे ब्रह्मज्ञानियों अखंड अनहद नाथ को समझो। कहते हैं कि हे ब्रह्मज्ञानियों अखंड अनहद नाथ को समझो। गोरखनाथ की रचनाओं का परिवर्ती संत साहित्य पर्याप्त प्रभाव दिखाई पड़ता है।
प्रवृत्ति साहित्य में आचरण, बुद्धि, मानसिक पवित्रता और चारित्रिक दृढ़ता के जो दृश्य परिलक्षित होते हैं उनका बीज नाथ साहित्य में ही सन्निहित है। इस प्रकार स्पष्ट है कि नाथ साहित्य ने अपने प्रवृत्ति साहित्य को अत्यधिक प्रभावित किया है। ठीक है, एक बार फिर देखिए, गोरखनाथ की रचनाओं का प्रवृत्ति संत साहित्य पर्याप्त प्रभाव दिखाई पड़ता है। प्रवृत्ति साहित्य में आचरण, बुद्धि, मानसिक पवित्रता और चारित्रिक दृढ़ता के जो दृश्य परिलक्षित होते हैं उनका बीज नाथ साहित्य में ही सन्निहित है। इस प्रकार स्पष्ट है कि नाथ साहित्य ने अपने प्रवृत्ति साहित्य को अत्यधिक प्रभावित किया है। आगे देखिए, गोरखनाथ का प्रभाव प्रवृत्ति संत काव्य पर न केवल विषय वस्तु की दृष्टि से पड़ा। कहते गोरखनाथ का प्रभाव प्रवृत्ति संत काव्य पर न केवल विषय वस्तु की दृष्टि से पड़ा बल्कि उनकी भाषा शैली, छंद योजना भी गोरखनाथ के साहित्य से प्रभावित है। गोरखनाथ का प्रभाव प्रवृत्ति, भक्ति काल में कबीर आदि संत कवियों पर देखा जा सकता है। गोरखनाथ ने ही षट चक्रों वाला जोग मार्ग हिंदी साहित्य में स्थापित किया। अगर कोई पूछे कि षट मार्गों वाला जोग मार्ग हिंदी साहित्य में किसने स्थापित किया? गोरखनाथ ने। ठीक है, तो उन्होंने अपनी कृतियों में इंद्रिय निग्रह, गुरु महिमा, साधना, वैराग्य, कुंडलनी, जागरण, मनः साधना, शून्य समाधि इत्यादि का विस्तृत वर्णन किया है। इसलिए शुक्ल ने इसे साहित्य नहीं माना, किंतु द्विवेदी जी का मत इससे अलग है। उक्त विषयों के अलावा गोरखनाथ की रचनाओं में जीवन की अनुभूतियों का भी विशद चित्रण है, अतः इन्हें साहित्य में समाविष्ट करना उपयुक्त है। तो ये हमारे गोरखनाथ थे जो हमने सेकंड कवि किए हैं। हमारे नेक्स्ट कवि हैं वो है विद्यापति। इनका समयकाल 1368 ईस्वी से माना गया है। जन्म बिहार के दरभंगा जिले के बिस्पी ग्राम में हुआ। कहाँ है? बिहार के दरभंगा जिले के बिस्पी ग्राम में हुआ। पिता गणपति ठाकुर, इनके पिता जो हैं वो उनका नाम था गणपति ठाकुर। इनकी अपनी विख्यात काव्य रचना, कहते हैं कि इनकी एक विख्यात रचना जो है गंगा भक्ति तरंगिणी मिथिला नरेश गणेश्वर की स्मृति में समर्पित की थी। इन्होंने किसको समर्पित की थी? मिथिला नरेश गणेश्वर की स्मृति में समर्पित की थी। ये क्वेश्चन आ सकता है। ये आ सकता है कि गंगा भक्ति तरंगिणी जो है वो रचना किसकी है? तो किसकी है? विद्यापति की। और उन्होंने किसे समर्पित की है? मिथिला नरेश गणेश्वर की स्मृति में उन्होंने इसे समर्पित किया है। तो इनकी जो प्रमुख रचनाएं देखें आगे। संस्कृत ग्रंथ है शैव सर्वस्व सार, भू प्रक्रमा, पुरुष परीक्षा, गंगा वाक्यावली, वर्ण कृत्य, दुर्गा भक्ति तरंगिणी आदि। तो अबहट ग्रंथ, अबहट इसमें है कीर्ति लता एवं कीर्ति पताका। ये तो सबको पता है कि काफी फेमस है कीर्ति लता एवं कीर्ति पताका। मैथिली पदावली, जो मैथिली है पदावली। शैव सर्वस्व सार, इस संस्कृत ग्रंथ में वे शिव के भक्त के रूप में सामने आए हैं। किसके रूप में? शिव के भक्त के रूप में सामने आए हैं। कीर्ति लता और कीर्ति पताका, इस अबहट अपभ्रंश ग्रंथ में इन्होंने अपने आश्रयदाता राजाओं शिव सिंह, कीर्ति सिंह की वीरता का वर्णन ओजस्वी ढंग से किया है। कीर्ति लता और कीर्ति पताका में इन्होंने क्या किया? इस अबहट अपभ्रंश ग्रंथ में उन्होंने अपने आश्रयदाता राजाओं शिव सिंह, कीर्ति सिंह की वीरता का वर्णन ओजस्वी ढंग से किया है। तो आगे पदावली, इसमें मैथिली भाषा में यह रचना भक्ति एवं श्रृंगार इससे सरोबोर है। क्या है? मैथिली भाषा में यह रचना भक्ति एवं श्रृंगार रस से सरोबोर है। इस रचना में इन्होंने राधा कृष्ण को आधार बनाकर श्रृंगार के अत्यंत मादक एवं मनोरम चित्र अंकित किए हैं। पदावली जो है ना, इसमें क्या किया है इन्होंने? राधा और कृष्ण को आधार बनाकर श्रृंगार के अत्यंत मादक एवं मनोरम चित्र अंकित किए हैं। विद्यापति मिथिला के राजा शिव सिंह के आश्रय में रहे हैं। पहले हम पढ़ चुके हैं ना इनके आश्रयदाताओं के बारे में। तो कहते हैं विद्यापति जो है मिथिला के राजा शिव सिंह के
आश्रय में रहे थे। उपाधि अभिनव जयदेव, उपाधि अभिनव जयदेव एवं मैथिली कोकिल। ठीक है, अभिनव जयदेव एवं मैथिली कोकिल अपनी कोमलकांत मधुर पदावली तथा संगीतात्मक के कारण विद्यापति को ये उपाधि से विभूषित किया। क्या किया? अभिनव जयदेव एवं मैथिल कोकिल ने अपनी कोमलकांत मधुर पदावली तथा संगीतात्मक के कारण विद्यापति को ये उपाधि से विभूषित किया। अभिनव जयदेव के गीत गोविंद में जो माधुर्य है वही विद्यापति पदावली में भी देखा जा सकता है। कहते जयदेव के गीत गोविंद में जो माधुर्य है वही किसमें देखा जा? विद्यापति पदावली में भी देखा जा सकता है। पदावली भाव और शिल्प दोनों की दृष्टियों से वे जयदेव के समर्थक हैं। पदावली भाव और शिल्प दोनों की दृष्टियों से वे किसे? जयदेव के समर्थक थे। रचना काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने यद्यपि विद्यापति का रचना काल संबंध 1460 विक्रमी बताया है। क्या बताया है? 1460 विक्रमी बताया है, तथापि उन्हें उसी वीर गाथा काल में स्थान दिया है जिसकी अंतिम सीमा 1375 विक्रमी में समाप्त हो जाती है। इस असंगत का कोई कारण भी उन्होंने स्पष्ट नहीं किया। कहते हैं कि मतलब जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने यद्यपि कहते हैं विद्यापति का रचना काल संभवतः 1460 विक्रमी बताया है, तथापि उन्होंने उस वीर गाथा काल में स्थान दिया है। क्या किया है? उसे वीर गाथा काल में स्थान दिया है जिसकी अंतिम सीमा 1375 विक्रमी में समाप्त हो जाती है। इस असंगत का कोई कारण भी उन्होंने स्पष्ट नहीं किया। उन्होंने कहा कि इस जो मतभेद का कोई उन्होंने कारण भी अभी तक नहीं दिया, उन्होंने स्पष्ट नहीं किया। संभव है अपभ्रंश की रचनाएं लिखने के कारण शुक्ल जी ने उन्हें आदिकाल के अन्य कवियों के साथ रख दिया है। संभव है कि अपभ्रंश की रचनाएं लिखने के कारण शुक्ल जी ने उन्हें आदिकाल के अन्य कवियों के साथ रख दिया है, क्योंकि आदिकाल धार्मिक साहित्य की भाषा हिंदी के उतने निकट नहीं है। कहते हैं क्योंकि आदिकालीन धार्मिक साहित्य की भाषा हिंदी के उतने निकट नहीं है जितनी अपभ्रंश के निकट है। ठीक है, कहते आदिकालीन धार्मिक साहित्य जो था उसकी भाषा हिंदी के उतने निकट नहीं है जितनी अपभ्रंश के निकट है। श्रृंगारी कवि विद्यापति की पदावली की विषय वस्तु प्रमुख रूप से श्रृंगार ही है। श्रृंगार के दोनों पक्षों संजोग और विजोग का निरूपण उसमें किया गया है, किंतु संजोग पक्ष की प्रधानता रही है। ठीक है, इन्होंने संजोग और जो विजोग है उसका निरूपण उसमें किया है, परंतु जो संजोग पक्ष की प्रधानता रही है इसमें। विद्यापति ने पदावली की रचना संस्कृत कवि जयदेव को आधार मानकर की है। किसे? संस्कृत कवि जयदेव को आधार मानकर की है। विद्यापति ने पदावली की रचना संस्कृत कवि जयदेव को आधार मानकर की है। वह संधि नक्षिक वर्णन, सद्य सनाता और अभिसार का वर्णन उन्होंने बड़ी तन्मयता से किया है। वह संधि नक्षिक वर्णन, सद्य सनाता और अभिसार का वर्णन उन्होंने बड़ी तन्मयता से किया है। भक्तिभाव विद्यापति शैव मतावलंबी थे। साथ ही उनकी कविताओं में गंगा, देवी, शिव आदि अनेक देवताओं की स्तुतियां भी हैं। कहते जो विद्यापति शैव मतावलंबी थे। क्या थे? शैव मतावलंबी थे। साथ ही उनकी कविताओं में गंगा, देवी, शिव आदि अनेक देवी देवताओं की स्तुतियां भी हैं, जिनके कारण विद्वानों का एक वर्ग उन्हें श्रृंगार कवि न मानकर भक्त कवि मानता है। क्या? श्रृंगार कवि न मानकर भक्त कवि मानता है, किंतु यह दृष्टिकोण अति रंजित है। क्या? यह दृष्टिकोण अति रंजित है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने विद्यापति को श्रृंगारी कवि मानते हुए इस मत का खंडन किया है कि विद्यापति भक्त कवि थे।
विद्यापति। आचार्य रामचंद्र शुक्ल विद्यापति को श्रृंगारी कवि मानते हुए इस मत का खंडन किया है कि विद्यापति भक्त कवि थे। विवाद भक्य या श्रृंगारी। अब विवाद ये है कि ये कि भक्य थे या श्रृंगारी थे। विद्यापति के विषय में एक विवाद यह भी हो रहा है कि वे भक्त हैं अथवा श्रृंगारी। उन्होंने भक्ति काव्य से ओत-प्रोत पदों की रचना की है। इस संबंध में डॉक्टर राम कुमार वर्मा का कथन है, वह संधि में ईश्वर से संधि कहाँ, सद्य सनाता ईश्वर से नाता कहाँ, और अविसार के भक्ति का सार कहाँ। क्या है? वह संधि में ईश्वर से संधि कहाँ, सद्य सनाता में ईश्वर से नाता कहाँ, और अभिसार में भक्ति का सार कहाँ। अतः वे श्रृंगारी कवि थे। उनका व्यक्तित्व बहुमुखी था। वे उच्च कोटि के पांडित्य से संपन्न थे, साथ ही कला प्रियता, रसिकता और भावुकता से भी समन्वित थे। काव्य विशेषताएं। अब इनके काव्य विशेषताएं देखो। विद्यापति का काव्यत्व के सभी उपादानों से उपयुक्त है। कहते हैं विद्यापति का काव्यत्व के सभी उपादानों से युक्त है। उसमें एक तो अलंकारों की निराली छटा विद्यमान है, तो दूसरी ओर भाषा का माधुर्य अपने चरम पर है। कहते हैं इन्होंने अलंकारों की भी निराली छटा है। किसमें? कहते हैं विद्यापति का काव्यत्व के सभी उपादानों से मुक्त है, युक्त है। उसमें एक तो अलंकारों की निराली छटा विद्यमान है, तो दूसरी ओर भाषा का माधुर्य अपने चरम पर है। सौंदर्य चित्रण के लिए उन्होंने जो उपमान प्रस्तुत किए, परवर्ती कवियों ने उन्हें ही आधार बनाकर अलंकार योजना की। काव्य के परवर्ती साहित्य को अनेक रूपों में प्रभावित किया और विशेष रूप से सुर आदि भक्ति कवियों का श्रृंगार निरूपण और रीतिकालीन कवियों का श्रृंगार चित्रण विद्यापति से प्रभावित है। उदाहरण: प्रेम के अनुभव को उन्होंने निम्न शब्दों में व्यक्त किया है: सखी की पूछस अनुभव मोए, जन्म अवधि हम रूप निहारत नयन न तिरपत होए। तिरपत मेल। क्या? सखी की पूछस अनुभव मोए, जन्म अवधि हम रूप निहारत नयन न तिरपत मेल। हे सखी, मुझसे प्रेम के अनुभव के विषय में क्या पूछती हो? जन्म पर्यंत में प्रिय के रूप को देखती रही, पर मेरे नेत्र तृप्त नहीं हुए। हमारे जो नेक्स्ट कवि हैं आदिकाल के, चंद्रबरदाई हैं। जन्म: पंडित हरप्रसाद शास्त्री के अनुसार इनका जन्म लाहौर में 1168 में हुआ। कब हुआ? इनका जन्म लाहौर में 1168 में हुआ। रचना: पृथ्वीराज रासो। इनकी जो रचना थी वो क्या थी? पृथ्वीराज रासो। यह हिंदी का पहला महाकाव्य माना जाता है। इसे क्या? पहला महाकाव्य माना जाता है। पूछ सकते हैं कि पहला महाकाव्य किसे माना जाता है? पृथ्वीराज रासो को, हिंदी का। इसमें 69 समयों सर्गों के दर्शन होते हैं। 69 समयों सर्गों के दर्शन होते हैं। कथ्य एवं शिल्प दोनों ही दृष्टियों से यह अत्यधिक सफल रहा है। किससे? कथ्य एवं शिल्प दोनों ही दृष्टियों से यह अत्यधिक सफल रहा है। मुख्यतः इस ग्रंथ में पृथ्वीराज के जीवन की झांकी प्रस्तुत की गई है। कहते हैं कि मुख्यतः पृथ्वीराज के जीवन की झांकी इसी ग्रंथ में प्रस्तुत की गई है। कवि चंद्रबरदाई षड्भाषा, व्याकरण, काव्य साहित्य, छंद शास्त्र, पुराण, ज्योतिष, नाटक आदि के विद्वान थे। क्या थे? कवि जो चंद्रबरदाई थे षड भाषा, व्याकरण, काव्य साहित्य, छंद शास्त्र, पुराण, ज्योतिष, नाटक आदि के विद्वान थे। इसलिए इस काव्य के प्रणयन में उन्हें बहुत सफलता मिली है। ठीक है, इसलिए ये कारण थे इनकी सफलता के। यद्यपि ऐतिहासिक दृष्टि से इस काव्य की प्रामाणिकता में संदेह है। कहते जो ऐतिहासिक दृष्टि से इस काव्य की प्रामाणिकता में तो संदेह है, फिर भी साहित्यिक दृष्टि से यह पर्याप्त महत्व रखता है। लेकिन साहित्यिक दृष्टि से यह पर्याप्त महत्व रखता है। विषय वस्तु, भाव एवं शैली सभी दृष्टियों से यह अद्वितीय रहा है। कहते विषय वस्तु, भाव एवं शैली सभी दृष्टियों से यह अद्वितीय रहा है।
डॉक्टर गणपति चंद गुप्त ने सत्य ही कहा है। विषय वस्तु भाव व्यंजना एवं शैली तीनों की दृष्टि से यह काव्य अपने युग के आदर्शों, भावों एवं परंपराओं का ऐसा सरस कलात्मक इतिहास कहा जा सकता है जिसमें संबंधों की अंक गणना भले ही असत्य हो, किंतु भावनाओं की सूक्ष्म रेखाएं निश्चित ही यथार्थ और सत्य है। क्या है? भावनाओं की कहते हैं कि मतलब भावनाओं की सूक्ष्म रेखाएं निश्चित ही यथार्थ और सत्य है। परिचय। चंदर बरदाई दिल्ली के नरेश पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि होने के साथ साथ उनके सखा और सामंत भी थे। शुक्ल जी को हरप्रसाद शास्त्री ने चंद का एक वंश वृक्ष उपलब्ध कराया था, जो उन्हें अपने चंद का वंशज कहने वाले नाथूराम भाट से प्राप्त हुआ था। शुक्ल जी को हरप्रसाद शास्त्री ने चंद का एक वंश वृक्ष उपलब्ध कराया था, जो उन्हें अपने को चंद का वंशज कहने वाले नाथूराम भाट से प्राप्त हुआ था। चंद के 4 पुत्र थे। कितने पुत्र थे चंद के? 4 पुत्र थे, जिनमें से चौथे पुत्र का नाम जलहड़ था। जब मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज को बंदी बनाकर अपने साथ गजनी ले गया, तब चंदर ने जब मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज को बंदी बनाकर अपने साथ गजनी ले गया, तब चंदर ने अपनी रचना पृथ्वीराज रासो उसे सौंप दी थी। क्या किया था? तभी चंदर ने अपनी रचना पृथ्वीराज रासो उसे सौंप दी थी। इस संदर्भ में यह उक्ति प्रसिद्ध है, प्रस्तुत जलहड़ हथ दे चल गज्जन नृपराज। ऐसा माना जाता है कि रासो को जलहड़ ने ही पूर्ण किया था। रासो को किसने पूर्ण किया था? जलहड़ ने ही पूर्ण किया था। विवाद। प्रोफेसर बलर ने तो चंद के अस्तित्व को ही नकार दिया और तर्क दिया है कि जनायक द्वारा रचित पृथ्वीराज विजय नामक संस्कृत काव्यों में कहते हैं कि जनायक द्वारा रचित पृथ्वीराज विजय नामक संस्कृत काव्यों में चंद का उल्लेख तक नहीं मिलता। पर यह ठोस तर्क नहीं है। किसी कृति में किसी कवि का उल्लेख ना होने मात्र से कहते हैं यह ठोस तर्क नहीं है, क्योंकि किसी कृति में किसी कवि का उल्लेख ना होने मात्र से उसका अस्तित्व नहीं समाप्त हो सकता। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने चंद के अस्तित्व को तो स्वीकार किया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो थे, उन्होंने चंद के अस्तित्व को तो स्वीकार किया है, पर वे भी यह मानते हैं कि पृथ्वीराज रासो अपने वर्तमान रूप में चंद द्वारा पूरा रचा हुआ प्रतीत नहीं होता। कहते हैं, उन्होंने भी कहा है कि पृथ्वीराज रासो अपने वर्तमान रूप में चंद द्वारा पूरा रचा हुआ प्रतीत नहीं होता। प्रबंध संग्रहों के संपादक मुनि जिन विजय के शब्दों में चंद कवि निश्चित रूप से एक ऐतिहासिक पुरुष था। प्रबंध संग्रहों के संपादक मुनि जिन विजय के शब्दों में चंद कवि निश्चित रूप से एक ऐतिहासिक पुरुष था और वह दिल्लीश्वर हिंदी सम्राट पृथ्वीराज का समकालीन एवं उनका सम्मानित राजकवि था। उसी ने पृथ्वीराज के कीर्ति कलाप का वर्णन करने के लिए देशव्यापी प्राकृतिक भाषा में एक काव्य रचना की थी, जो पृथ्वीराज रासो के नाम से विख्यात है। पृथ्वीराज रासो के बारे में पढ़ते हैं। नागरी प्रचारिणी सभा काशी से प्रकाशित पृथ्वीराज रासो में 16,306 छंद है। कितने हैं? 16,306 छंद हैं। इस समय पृथ्वीराज रासो के 4 संस्करण क्या थे? पृथ्वीराज रासो के 4 संस्करण प्राप्त होते हैं, जिनमें छंद संख्या समान नहीं है। क्या है? छंद संख्या समान नहीं है। इसकी भाषा में अपभ्रंश के साथ साथ अरबी फारसी के शब्दों की अधिकता के आधार पर कुछ विद्वान इसे 18वीं शताब्दी की रचना मानते थे। कहते हैं कि इसकी भाषा में अपभ्रंश के साथ साथ अरबी फारसी के शब्दों की अधिकता, अपभ्रंश के साथ साथ कहते हैं अरबी भाषा की जो शब्दों की अधिकता के आधार पर कुछ विद्वान इसे 18वीं शताब्दी की रचना भी मानते थे। वास्तविकता यह जान पड़ती है कि प्रतिलिपि
करने वाले इसमें अपनी ओर से कुछ ना कुछ जोड़ते रहे हैं। छंदों की संख्या भिन्न होने का भी यह कारण है। चंद बरदाई का जन्म संभवतः 1206 से 1149 ईस्वी में हुआ था और ये भट्ट ब्राह्मण थे। कौन थे? भट्ट ब्राह्मण थे। पृथ्वीराज रासो को विद्वान विकासशील महाकाव्य पृथ्वीराज रासो को विद्वान विकासशील महाकाव्य मानने के पक्ष में है। पृथ्वीराज रासो को विद्वान विकासशील महाकाव्य मानने के पक्ष में है, जिसमें समय समय पर अनेक कवियों ने अपनी ओर से प्रक्षिप्त अंश जोड़ दिए। यह भी हो सकता है कि प्रारंभ में यह ग्रंथ प्राकृतिक भाषा में रचा गया हो, बाद में परंपरा से जुड़े होने के कारण उसकी भाषा में अवश्य परिवर्तन संशोधन होते रहे हो। ठीक है, कहते हैं कि बाद में परंपरा से जुड़े होने के कारण इसकी भाषा में अवश्य परिवर्तन संशोधन होते रहे हो और यह अपने वर्तमान हिंदी रूप को प्राप्त कर सका है। पृथ्वीराज रासो में जिन तिथियों का उल्लेख है वे सभी अशुद्ध है। कहते जिन भी तिथियों का उल्लेख है वे सभी क्या है? अशुद्ध हैं। सभी तिथियों में इतिहास की अपेक्षा 90 या 100 वर्ष का अंतर है। कहते इतिहास की अपेक्षा 90 या 100 वर्ष का अंतर है सभी तिथियों में, परंतु कई पक्षधर मानते हैं कि घटनाओं में 90 अथवा 100 वर्षों का जो अंतर है वह संभवतः की भिन्नता के फलस्वरूप है। क्या है? संभवतः की भिन्नता के फलस्वरूप है। ऐसा माना जाता है कि मोहम्मद गोरी के द्वारा जब पृथ्वीराज को बंदी बनाकर गजनी ले जाया गया तो चंद बरदाई भी उनके साथ थे। वही उन्होंने शब्द वेदी बाण पृथ्वीराज से चलाकर तथा सुल्तान के बैठने का स्थान काव्य के द्वारा सूचित कर गोरी की जीवन लीला समाप्त करवा दी और इसके बाद कटार से आत्मघात कर लिया। परंतु कई इस घटना का इतिहास समतः नहीं मानते। जो ये घटना है इसे इतिहास समतः नहीं मानते। तो इसके साथ ही हमारे आदिकाल के कवि हैं जो पूरे हुए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, जहाँ आपको लगता है कि ये आपके लिए जानकारी के लिए महत्वपूर्ण है, तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब, शेयर और लाइक ज़रूर करना। गुड बाय।